क्लास 11th आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका 5th चैप्टर है। देखो, लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो अगर हम लास्ट के अंदर में हिस्ट्री के अंदर में जाएं तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने लॉज ऑफ मोशन के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट दी। ठीक है, एरिस्टोटल को हम अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको अरस्तु बुलाया जाता है। तो एरिस्टोटल ने, ये कौन थे? ये एक दार्शनिक इंसान थे। ठीक है, एरिस्टोटल थिंकर थे बेसिकली कहें तो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? ही हेल्ड द व्यू दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। इन्होंने क्या कहा कि कोई एक अगर बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल क्या लग रहा होगा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा ताकि वो हमेशा क्या करती रहे, मूव करती रहे। लेकिन बाद में जब गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट आए तो हमें पता चला कि इनकी जितनी भी थ्योरीज थी किसके ऊपर, मोशन के ऊपर, वो सारी की सारी लगभग रॉन्ग प्रूफ हुई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक एरो है, ठीक है, एक धनुष से बाण छोड़ा गया है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या कि जितनी पीछे की तरफ में एयर लगती रहेगी, हवा आती रहेगी, ये क्या जाता रहेगा, बाहर की तरफ में, आगे की तरफ में दौड़ता रहेगा। ठीक है, जब गैलीलियो आए तो इन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये इसकी तरफ में, आगे की तरफ में फोर्स लगेगा तो आगे की तरफ जो एयर होगी, हवा होगी, ठीक है, वो फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण इसको रेसिस्ट भी तो करेगी, मतलब रोकेगी। कुछ ना कुछ एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो डेफिनेटली एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पे क्या हुआ, एरिस्टोटल की थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई, और अपने पास में सबसे पहला लॉ निकल के आया गैलीलियो के द्वारा, द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या कहता है, देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये पेन, तो गैलीलियो ने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। ठीक है, और ये तब ही रुकेगा जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। अब मैंने अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स किया, लगाया, तो ये चलना स्टार्ट किया, कुछ देर बाद में ऐसा जरूर होगा कि ये रुकेगा। रीजन क्या? क्योंकि अपने पास में जो एनवायरनमेंट है वो फ्रिक्शन है। ठीक है, एयर का फ्रिक्शन होगा, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें, रेसिस्टेंस है, सरफेस का फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल की बेसिकली तब पॉसिबल होती जब अपने पास में कोई भी फ्रिक्शन ना होता। अब अगर गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो स्टडी इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। गैलीलियो ने क्या किया कि अपने ढलान रूपी प्लेन के ऊपर में कुछ एक जो स्टडी की, और उसके अंदर में पहली कंडीशन, पहला जो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया वो इस तरीके से प्लेन बनाया कि डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन बनाया। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ एक बॉल छोड़ी। ठीक है, ऐसे मान लो अब यहाँ से अगर मैं बॉल छोड़ूंगा तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे ये बॉल बढ़ती जाएगी, मान लो यहाँ पे आ जाएगी और फिर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, एक्सेलरेट होती जाएगी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस के अंदर में अगर बात करें तो इन्होंने जैसे जब इस तरीके से अपना इंक्लाइन प्लेन किया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन किया, तो उसके अंदर में ये बात इससे ऊपर की तरफ में गई। ठीक है, अभी इसके ऊपर अगर मैं फोर्स एग्जर्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ है ना कुछ वेलोसिटी होगा। लेट अस अज्यूम ये वेलोसिटी है मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे जाते जाते ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बिल्कुल मिनिमम के ऊपर में आ जाएगी, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड जाती जाएगी। और तीसरा इन्होंने क्या किया कि अगर मेरे पास में कोई हॉरिजेंटल प्लेन है कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ किसी फोर्स के द्वारा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन भी है तो ये कुछ फाइनाइट दूरी के ऊपर जाएगा और फिर अपने आप फ्रिक्शन के कारण रुक जाएगा। ये बात कही किसने, गैलीलियो ने। तीसरी एक और चीज इन्होंने जब इनर्शिया से देखने से पहले क्या किया कि इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे छोड़ा। ठीक है, इसकी हाइट ले ली इसने, लेट अस अज्यूम ये हाइट h ले ली, और इधर से हाइट कितनी ली, लेट अस अज्यूम ये भी h है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने h की वैल्यू ली 10 मीटर, और यहाँ पे भी h की लेट अस से 10 मीटर वैल्यू। अब अगर इस बॉल को यहाँ से छोड़ूं, फ्री फॉल करूं, ठीक है, फ्री फॉल मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाऊं, सिर्फ ये इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में क्या जाएगा, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो जब यहाँ से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती गई तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि
किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी कंडीशन में अगर मैं फोर्स ना लगाऊंगा, फ्री फॉल छोड़ूंगा, तो ये जो हाइट अटेन करेगी वो मैक्सिमम कितनी कर सकती है, 10 मीटर ही कर सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ही करेगी, 10 मीटर ही करेगी। और ड्यू टू एयर का रेजिस्टेंस होगा, ये वापस जब आएगी तो ये 10 मीटर की हाइट पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, और ये धीरे 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 ऐसे ट्रेवल करते हुए एक पोजीशन कहाँ पे आके रुक जाएगी, कहीं बीच के अंदर में ये रुक जाएगी। ठीक है, तो गैलीलियो के अंदर में यहाँ पे अपने पास में लॉ ऑफ इनर्शिया निकल के आता है, और ये लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और रेस्ट ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इनर्शिया। मतलब क्या कि कोई बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को अगर चेंज ना कर पाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसके बाद न्यूटन ने भी इसके बारे में आगे पढ़ा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिर्फ इसी की स्टडी के ऊपर बना, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में।